हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम उनकी उपस्थिति में आ जाएं, वचन को हम पढ़ें, अपने पिता की शिक्षा को ग्रहण करें, उस पर चलें परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के द्वारा, और हम दूसरों को भी सिखाएं ताकि वो भी उस शिक्षा में आएं और आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ चलें, और हम सब मिलकर परमेश्वर की धार्मिकता के रास्ते पर चलने वाले हों। तो आइए हम आज के वचन में आएंगे और खुदा का आत्मा हमारी सहायता करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज का वचन जो है वो नीति वचन की पुस्तक उसके 29 अध्याय से है। 15 और 17 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वे अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं छड़ी और डांट। इंग्लिश में जो वर्ड यूज हुआ है वो है रॉड एंड रिप्रूफ। और अगर इसका हिब्रू मीनिंग देखें तो उसका मतलब है अपने बच्चों को करेक्ट करो, जहां पर वो गलत है उनको सही करो, उनको ताड़ना दो, और उनको अनुशासन में लेकर आओ, उनको सही रास्ते में लेकर आओ, परमेश्वर का रास्ता। क्योंकि जो हम परमेश्वर का रास्ता वही सही रास्ता है। हमारा जो मॉरल स्टैंडर्ड है राइट और रॉन्ग का, वो परमेश्वर की का वचन है, वो फाइनल अथॉरिटी है हमारे लिए। और इसीलिए खुदा का वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर की शिक्षा में उनको लेकर आए, और उससे बुद्धिमान जो है वो बनेंगे, बुद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि परमेश्वर की ओर से बुद्धि आती है, जिसको कमी है वो मांगे, परमेश्वर बिना उलाहना, खुदा का वचन कहता है, देते हैं। क्योंकि एक वे है जो राइट है और वो परमेश्वर का रास्ता है। क्योंकि राइचियसनेस परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर से ही जो सब कुछ अच्छा है। गॉड अलोन इज गुड, सिर्फ परमेश्वर भला है, अच्छा है। सब कुछ जो अच्छा है वो परमेश्वर की ओर से आता है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ब्लेस हो, हमें वो सब अच्छा मिले। लेकिन अगर हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी करते हैं तो वो गलत है, और वो हमें अंधकार और गुनाह और मृत्यु की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा में नहीं लेकर आते, अनुशासन में उन्हें नहीं लेकर आते, सही नहीं करते और उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि खुदा ने हमारे ऊपर, हमारे अब्बा पिता जो हमें सिखाते हैं, हम उनके वचन के द्वारा सीखते हैं। माता पिता को भी अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है कि वो खुदा की आवाज को सुने और खुदा की आवाज को सुनकर उस पर चले, प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करे। और वैसे ही खुदा ने बच्चों पर माँ बाप दिए हुए, वो उन पर अधिकारी है। जैसे खुदा के साथ हमारा रिश्ता है, वैसे आगे हमारा रिश्ता हमारे बच्चों के साथ है, बच्चों का माँ बाप के साथ है। तो ये जो करेक्शन है और जो डिसिप्लिन है वो किस लिए आती है? क्योंकि वहां पे एक रिलेशनशिप है साथ में। जैसे परमेश्वर हम पे अथॉरिटी है, हम अपने बच्चों पे अथॉरिटी होते हैं। तो हमें अपने बच्चों को सही ज्ञान में लेकर आना है, उस मेच्योरिटी की ओर लेकर जाना है। क्योंकि खुदा का सबसे मेन पर्पस हमारे लिए क्या है, वो गोल कहाँ क्या है हमारा, जहां पर हमें पहुंचना है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाएं। तो हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो अपने माँ बाप के आज्ञाकारी थे, वो अपने हेवनली फादर के आज्ञाकारी थे। और उसी तरह हमें भी अपने बच्चों को उस ज्ञान में लेकर आना है, ताकि वो किसी भी तरह से नाश की ओर ना जाए। क्योंकि जब बच्चे बाद में गलत रास्ते पे जाते हैं, जब हम उन पर ध्यान नहीं देते या उन्हें छोड़ देते हैं, या हम खुद उनके आगे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं, तो जब हमारे बच्चे गलत रास्तों पर जाते हैं तो हम खुद ही दुखी होते हैं। और इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि एक जो बुद्धिमान बेटा है वो अपने बाप के जो हृदय को वो शांति देता है, खुशी देता है। लेकिन एक जो मूर्ख है वो अपनी माँ के लिए दुख का कारण बनता है। तो हमें आज कितना जरूरी कि हम खुदा के वचन को हल्का ना ले, क्योंकि जैसे खुदा हमें ताड़ना देता है, जिसे वो प्यार करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो हम भी अपने बच्चों को जब ताड़ना देते, उन्हें सही करते, करेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें प्यार नहीं करते, बल्कि हम उन्हें प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि वो गलत रास्तों पे जाए। ऐसे ही हमारे माँ बाप थे, उन्होंने भी हमें गलत रास्तों से रोका, और जब हमने अपने गलत चॉइसेस किए तो हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना
भुगतने पड़े, हम मुसीबत में पड़े, परेशानियों में पड़े, लेकिन इसीलिए खुदा का वचन आकर हमें बार-बार हमें सही करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे अब्बा पिता है और हमें भी अपने बच्चों को सही रास्ते पे लेके आना है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, खास करके क्रिश्चियन फैमिलीज़ में जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल माँ-बाप की नहीं सुनते और एक समय था जब माँ-बाप की नहीं सुनते थे और माँ-बाप जो थे, वो अपने बच्चों को डाँटते थे। अगर बच्चे नहीं भी सुन रहे, तो भी माँ-बाप जो थे वो उनको पता था कि हमारी अथॉरिटी क्या है। वो अपने बच्चों पर स्ट्रिक्टनेस दिखाते थे, उनको रोकते थे उन चीज़ों से। लेकिन आज हम एक ऐसा टाइम देख रहे हैं, जब माँ-बाप के अंदर बच्चों का डर आ गया, क्योंकि बच्चे कई तरह से अपने माँ-बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। घर छोड़ के वो भाग जाएँगे या वो सुसाइड कर लेंगे या वो कुछ कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। कई तरह से धमकियाँ देते हैं और आज माँ-बाप इतने डर गए हैं कि बच्चे जो है वो आजकल अपने आप को माँ-बाप समझते हैं, वो अथॉरिटी पे आ गए हैं और जो बच्चे हैं वो जो माँ-बाप हैं वो बच्चे बन गए हैं, क्योंकि माँ-बाप आजकल अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलते। उनको लगता है कि नहीं, बच्चे सुनते नहीं हैं, गुस्से हो जाते हैं। उनको यही डर रहता है कि हाय हमारे बच्चे बुरा ना मान जाएँ, हमारे बच्चे कहीं हमसे रूठ ना जाए, हमारे साथ बोलना ना छोड़ दें, कहीं हमें छोड़कर ना चले जाएँ। लेकिन जितना आप देरी करते जा रहे हैं, जितना आप उस समय में एक गैप डालते जा रहे हैं, जहाँ पर आप अपने बच्चों के नीचे आते जा रहे हैं, आप अथॉरिटी पे हैं, जहाँ पर खुदा ने आपको अपना ज्ञान दिया है कि आप वो ज्ञान जो है अपने बच्चों को पास करो। लेकिन अब आप बच्चों के नीचे आ गए हो और बच्चे आपके ऊपर आ गए जिनको कोई ज्ञान नहीं है और आप अपने ज्ञान को दबा कर बैठ गए हैं, तो आप अपने बच्चों का इतना नुकसान कर रहे हैं और आज इतने घर टूटे हुए हैं, इतने घरों में बच्चे जो है यंग बच्चे गलत बातों में हैं, गलत आदतों में, नशों में फँसे हुए हैं और लड़ाई झगड़े हैं और माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं है, माँ-बाप की का कोई डर नहीं है। प्रभु का डर तो बहुत दूर की बात है, माँ-बाप का भी डर नहीं है। तो आज ये बहुत गलत बात है, हमें इस बात के लिए एक साथ होना है, हमें खुदा से प्रार्थना करनी है, हमें खुद अपने पिता के आगे आज्ञा मानते हुए अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन करना है कि वो माँ-बाप की आज्ञा मानना सीखें, उनके लिए प्रार्थना करना है और हमें मिलकर अपने बच्चों को प्रेम में, जैसे वचन कहता है स्पीक द ट्रुथ इन लव, हमें परमेश्वर की सच्चाई को, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें सिखाना है, उन्हें बार-बार बोलना है। ये नहीं कि उनसे डरना है कि वो किसी भी बात के लिए बुरा मान जाएँगे या बोलेंगे ये तो बार-बार वही बातें करते हैं। हमें ये सब बातों से नहीं डरना। अगर आज हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो गलत रास्तों पे ना जाए, भटके ना, उनका नाश ना हो, तो हम आज अलर्ट हो जाएँ। आज हम अपने बच्चों का नहीं, प्रभु का डर रखें। आज हम अपने बच्चों को मृत्यु से, अंधकार से और शैतान के हाथों से छुड़ाने वाले हों। तो आज ये वचन है, मैं सचमुच चाहती हूँ कि आज हम मसीही लोग इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाएँ, क्योंकि हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, हमारे घरों की हालत सबसे बड़ी ज़्यादा खराब है, जो हस्बैंड्स हैं वो गुड लीडर्स नहीं हैं, वाइफ्स जो हैं, पत्नियाँ वो अपने पतियों को सबमिट नहीं करती, आपस में सब अलग-अलग चलते हैं, पति-पत्नी मिलकर प्रार्थना नहीं करते और साथ साथ में मिलकर वो चलते नहीं है, बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आगे बच्चे भी देखते हैं, माँ-बाप में प्यार नहीं है, माँ-बाप झगड़ते रहते हैं, वो भी झगड़ते रहते हैं, हर कोई अपनी मन-मर्ज़ी कर रहा है और जब मैं इन बातों को बोलती हूँ, तो मुझे बार-बार न्यायियों की पुस्तक याद आती है कि हर कोई वो कर रहा था जो उनकी आँखों में सही था और प्रभु की आँखों में गलत था। तो आज हम परमेश्वर से अलग होके सिर्फ़ नाश की ओर जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी चर्चेज़ में देखी है, घरों में देखी है, बहुत नुकसान है, बहुत गलत कर चुके हैं, बच्चे बिगड़े हुए हैं क्योंकि वो माँ-बाप को देख रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो बच्चों को आप कैसे रोकेंगे? अगर आप खुद ही फ़िल्मी सॉन्ग्स में डांस कर रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, टीवी में गलत प्रोग्राम आ रहा है, आप अपने बच्चों को कैसे रोकोगे? अगर आप खुद ही सारा टाइम वीडियो गेम्स खेल रहे हो, तो आज अपने बच्चों को कैसे रोकोगे? सेट एन एग्ज़ाम्पल। आप प्रभु यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह से अच्छा एग्ज़ाम्पल और कोई नहीं है जो अपने अर्दली पेरेंट्स एज वेल एज अपने हेवनली फादर के लिए वो ओबीडिएंट थे, उन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है और आज हम यीशु मसीह को
इमिटेट करें, ताकि हमारे बच्चे भी हमें देखकर वो इमिटेट करें, प्रभु यीशु के मार्ग पर चले। तो आज का ये वचन है, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके घर-घर आने पर प्रभु की शांति और प्रेम आने पाए, घर जुड़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।